भारत से पीएनबी घोटाले के मामले में भगोड़े मेहुल चोकसी पर आज डोमिनिका में फिर सुनवाई होगी। ये सुनवाई डोमिनिका हाईकोर्ट में होगी। सुनवाई चोकसी के परिवार की याचिका पर हो रही है। परिवार ने मेहुल चोकसी को अदालत के सामने पेश करने की मांग की थी। उधर निचली अदालत से डोमिनिका में अवैध एंट्री मामले में चोकसी की जमानत याचिका खारिज हो गई। लोअर कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून से करेगा। चेहरे पर मास्क, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा ये मेहुल चोकसी है। 2 दिन पहले शरीर पर चोट की तस्वीरों के बाद अब मेहुल चोकसी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा है। मेहुल चोकसी की ये सबसे ताज़ा तस्वीरें उस समय की हैं जब बुधवार को मेहुल सुनवाई के लिए अस्पताल से डोमिनिका की निचली अदालत पहुंचा। दरअसल मेहुल चोकसी के वकील का आरोप है कि मेहुल का अपहरण करके एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है, जबकि डोमिनिका पुलिस अवैध एंट्री के आरोप में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी दिखा रही है। डोमिनिका के नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जो कि डोमिनिका की पुलिस ने नहीं किया। अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गई हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। करीब 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजने या भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज शाम डोमिनिका ईस्टर्न हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। मेहुल पर 2 कैरेबियन देश में मचे महाभारत के बीच मेहुल चोकसी की पत्नी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि मेहुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत जाकर नहीं। उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले, यहाँ वीडियो ले ले। ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों सरकारों का मानना है कि मेहुल को भारत वापस भेजना चाहिए। डोमिनिका की अदालत को करना है कि मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजना है या एंटीगुआ। तो हमारे साथ इसी खबर पर प्रणय उपाध्याय जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, आज भी सुनवाई होगी, ये सुनवाई लंबी खिंचेगी तो इसका फायदा मेहुल चोकसी को मिल सकता है? बिल्कुल विकास, इसी चीज की का अंदेशा है कि एक बार फिर डोमिनिका पहुंचने के बावजूद मेहुल चोकसी जो है वो कानूनी दांवपेच और कानूनी जो कार्रवाई होती है उसका इस्तेमाल करके बचने का गलियारा तलाशने की कोशिश कर सकता है। तो ये निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट के अंदर प्रक्रिया चल रही है उसमें हिबियस कॉर्पस जो फाइल की गई थी मेहुल चोकसी के वकीलों द्वारा, उसके ऊपर सुनवाई होनी है। लेकिन निचली अदालत में जो कार्रवाई कल शाम को हुई उसकी जानकारी भी हाईकोर्ट को दी जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही निचली अदालत में उसे पेश किया गया था, जहां उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। इसके अलावा उसने अपने आप को प्लीड नॉट गिल्टी कहा था, यानी उसने कहा था कि वो इस चीज का दोषी नहीं है, कि वो इलीगल एंट्रेंट है। लेकिन इस मामले को भी खारिज किया गया, यानी इस समय वो पुलिस की कस्टडी में है। आधिकारिक तौर पर पुलिस की कस्टडी में मेहुल चोकसी अब आया है, जो अदालती कार्यवाही है उसके नजरिए से देखा जाए तो। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही विकास, इसी चीज का अंदेशा है कि कहीं ऐसा न हो कि एक बार फिर यहाँ लंबी प्रक्रिया के पेंच में भारत की दरखास्त पड़ जाए, क्योंकि 14 जून की तारीख लोअर कोर्ट ने तय की है इस मामले पर सुनवाई के लिए। तो देखना होगा कि आज हाईकोर्ट किस तरीके का रवैया रखता है, क्योंकि डोमिनिका की सरकार ये कह चुकी है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस है मेहुल चोकसी के खिलाफ और ऐसे में उसे भारत को यदि सौंपा जाता है तो डोमिनिका सरकार को कोई आपत्ति पेश किया गया तो क्या क्या हुआ, क्या आप सिलसिलेवार ढंग से बता पाएंगे? क्योंकि मैंने देखा था आप रात भर जग के इस हियरिंग को सुन रहे थे, देख रहे थे अपने सूत्रों के जरिए। देखिए विकास, अगर हम इसकी कड़ियां देखें तो 26 तारीख को डोमिनिका की सरकार ने स्वीकार किया कि मेहुल चोकसी उसकी कस्टडी में है, बाकायदा सरकारी रिलीज जारी की गई। 27 तारीख को जो वकील है मेहुल चोकसी के, उन्होंने हिबियस कॉर्पस फाइल किया था हाईकोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर डोमिनिका से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी थी अदालत ने। और 28 तारीख को सुनवाई हुई, पहली सुनवाई, जिसमें 2 जून की तारीख मुकर्रर की थी। खुली अदालत में ये सुनवाई मुकर्रर की गई थी, लेकिन क्लोज चैम्बर के अंदर ये सुनवाई हुई, जिसके अंदर रिपोर्टर्स पर गैग था कि वो जानकारियों को साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई। पहली बात ये
कि कोर्ट ने इलीगल एंट्री का जो मामला है उसे निचली अदालत में भेजा है, लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भेजा और हॉस्पिटल को भी आदेश दिया कि तत्काल मेहुल चौकसी को पेश किया जाए निचली अदालत में। उसके बाद ही निचली अदालत में मेहुल चौकसी को पेश किया गया, उसे अस्पताल से व्हीलचेयर पर लाया गया। वहां पर उसने दो महत्वपूर्ण चीजें कही। उसने पहले तो अपने आप को प्लीड नॉट गिल्टी किया, यानी उसने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं इलीगल एंट्रेंट के तौर पर और इसलिए मुझे एंटीगा वापस भेजा जाना चाहिए जहां का मैं नागरिक हूं। दूसरी चीज, मेहुल चौकसी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए और साथ में इस चीज को भी खारिज किया कि वो इलीगल एंट्रेंट है और उसको जो है भारत को सौंपा जाने की बजाय वहां सौंपा जाना चाहिए। हीबियस कॉर्पस की जो अपील की फाइल की गई विकास, उस पर आज सुनवाई होनी है। महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि अदालत क्या रुख अख्तियार करती है, क्या वो निचली अदालत की कार्रवाई को चलने देती है या फिर जो सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है उसे पर्याप्त मानते हुए ये फैसला करती है कि चूंकि मेहुल चौकसी कस्टडी में है, लोअर कोर्ट ने उसे गिल्टी उसको दोषी या आरोपी माना है और इस पे इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या उसे भारत को सौंपा जा सकता है, नहीं सौंपा जा सकता है, सरकार का रवैया है, उसके ऊपर भी अदालत को फैसला करना है। जी विकास। जी प्रणय, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जिन्होंने वकील से और साथ ही साथ मेहुल चौकसी की पत्नी से एक्सक्लूसिव बात की थी। सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, आखिर क्यों मेहुल चौकसी की पत्नी ये कह रही हैं कि वो भारत में एजेंसियों को सहयोग नहीं करना चाहते, भारत के बाहर वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं? विकास, साफ तौर पर मेहुल चौकसी की पत्नी और उनके परिवार का यह कहना है कि वो भारत में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते और जिस तरीके से जब मैंने उनसे यही पूछा कि उनको क्या डर है, क्यों वो भारतीय कानून के सामने नहीं आना चाहते, उनका कहना है कि हमको कानून के ऊपर पूरा विश्वास है, कानून का सामना करना चाहते हैं। जांच एजेंसियां आए और एंटीगा में आकर के पूछताछ कर लें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं, लेकिन भारत में जान का खतरा बता करके भारत में नहीं आना चाहते। और विकास, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रणय ने भी एक जानकारी दी है कि मेहुल चौकसी ने कल जो सुनवाई हुई है डोमिनिका में, वहां पर प्राइवेट सुरक्षा की भी मांग की है, यानी कि मेहुल चौकसी को भारत में भी जान का खतरा वो खुद को बता रहे हैं, डोमिनिका में भी जान का खतरा बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित हूं तो एंटीगा में हूं, वहीं पर पूछताछ कर ली जाए और हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, यानी कि अपनी शर्त पर जांच में सहयोग करने की बात कर रहे हैं मेहुल चौकसी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका और प्रणय उपाध्याय आपका। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। इसी खबर के दूसरे पहलू का रुख कर लेते हैं। भारत की एजेंसियां 7 समंदर पार डोमिनिका देश में पहुंच गई हैं, जहां मेहुल चौकसी पकड़ा गया है। कोशिशें उसे हिंदुस्तान लाने की तेज कर दी गई हैं। जिस देश एंटीगा में वो छिपा था, वो देश उसे भारत को देने को तैयार है। अब नजर इस बात पर है कि डोमिनिका उसे भारत को सौंपता है या नहीं। तो जब भी बात हुई, जब भी बात उठी, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा तो यही गया कि भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। कहा तो यही गया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कहा तो यही गया कि जिन्होंने लूटा है उन्हें पाई पाई लौटाना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद है, ये कोर्ट के चक्कर जितने लगाने लगा ले, एक दिन को तो उनको जाना ही पड़ेगा। देश का जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। पाई पाई लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने यह ऐलान लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किया था, मगर सत्य वचन तो यह है कि अब तक ना विजय माल्या हाथ आया, ना नीरव मोदी हाथ आया और ना ही मेहुल चौकसी। मगर सालों की कोशिश के बाद अब मेहुल चौकसी के मामले में कड़ियां भिड़ती नजर आ रही हैं, मछली जाल में फंसती नजर आ रही है। क्योंकि खबर यह है कि छोटे से आइलैंड में पिछले 3 साल से छिपा मेहुल माशुका के चक्कर में अपने बिल से बाहर निकला और पड़ोस के देश डोमिनिका गया, जहां से उसकी एक तस्वीर सामने आई। कभी शान से सीना तान कर चलने वाला आज बेबस नजर आया। हीरे को तराशने वाला खुद इज्जत की जिंदगी के लिए तरसता नजर आया और साथ ही आया उसकी पत्नी का आरोपों भरा बयान। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनको काफी इंजरी भी दिख रही है।
तो आप लोगों ने वो तस्वीरें कब देखी और आप ये फिर जब मेहुल जी से बात आप लोगों की हुई है कि ये चोट कैसे लगी है? जो तस्वीरें आई हमने तो मीडिया पे देखा जी पहली दफा, और वो आई बिलीव थर्सडे या फ्राइडे मेरे बराबर नहीं आते, थर्सडे था शायद। ये इंजरीज उनको वो 2 इंडियन थे जो अभी हम लोग को मालूम पड़ा है कि एक इंडियन था और एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर इंडियन डिसेंट का आदमी है जी। कि वो लोग टॉर्चर कर रहे थे और भी आदमी जो क्लेम कर रहा था, फोन पे बात करता था, थ्रेट्स देता था, वो उनका नाम उन्होंने ऐसे बताया था कि नरेंद्र सिंह जी का नाम है। मेहुल की पत्नी ने एबीपी न्यूज से फोन पर बात करते हुए आरोप यही लगाया कि वो घूमने नहीं गए थे, बल्कि उन्हें ट्रैप लगाकर फंसाया गया और उनके साथ 2 भारतीयों ने मारपीट भी की। जबकि दूसरी थ्योरी यह है कि भारत से भागकर एंटीगा में शरण लेने वाला मेहुल चौकसी 3 सालों से एंटीगा से निकल नहीं रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते वो किसी लड़की के साथ बोट के जरिए पड़ोसी देश डोमिनिका पहुंचा डिनर के लिए, और डिनर से लड़की भाग गई। मेहुल चौकसी को धर लिया गया, लेकिन पत्नी लड़की वाले आरोपों से भी इनकार कर रही है। वो गए कब थे? क्योंकि हम लोग को जैसी जानकारी है आप सब लोग एंटीगा में मौजूद हैं, तो वो डोमिनिका कैसे पहुंच गए? और कहा जा रहा है कोई महिला थी जो उनके साथ में उनकी दोस्त थी, उन महिला के बारे में क्या जानकारी है? अभी तक व्हाट एवर वी नो, हम लोग को जो भी पता है कि वो डिनर के लिए जा रहे थे और दिस वाज उनका वॉकिंग के साथ, कभी कभी ये लेडी के साथ वॉक्स पे जाते थे। ये लेडी कभी कभी आइलैंड पे आती थी, तो वो लोग डिनर पे जाने वाले थे। उनके दूसरे दोस्त लोग भी ये लेडी को पहचानते हैं, और जो आपका पिक्चर्स आ रहे हैं आपके चैनल पे वो लेडी नहीं है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सेम लेडी है नहीं। पत्नी आरोप लगाती है कि मेहुल को अगवा किया गया और वहां से रिपोर्ट आती है कि मेहुल खुद लड़की के साथ घूमने गए थे। लेकिन इन सब के बीच का ये मान लिया जाए कि मेहुल चौकसी के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उसे अपने शिकंजे में लाने की कोशिशें अब तेज हो चली है, क्योंकि वहां पर सीबीआई और ईडी की टीम पहुंच चुकी है और मेहुल चौकसी को लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि मेहुल चौकसी पर 13,600 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोप है। आरोप है कि मेहुल ने अधिकारियों से मिलकर बैंक का पैसा लूट लिया और 7 जनवरी 2018 को देश छोड़ चंपत हो लिया। और आश्चर्य की बात तब यह थी कि रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मेहुल भागने में कामयाब रहा और सुरक्षा एजेंसियां उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, भागने से पहले शातिर मेहुल ने छोटे से द्वीप एंटीगा में पहले से ही रहने की व्यवस्था और नागरिकता का इंतजाम कर लिया था। 2017 में ही वहां की नागरिकता ले ली थी, जहां वो तब से शरण लिए हुए है। भारतीय एजेंसियां उसे वापस लाने के लिए पिछले 3 साल से हाथ पैर मार रही हैं और इस पर 2019 के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो वादा तो याद ही होगा। 2014 में भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। अब आपने देखा होगा 2014 से सारी चीजें इकट्ठा करना, सबको समेटना, अफसर भी वही थे जो कभी न कभी उनके साथ काम किया था। अब धीरे धीरे वो अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो जरा मेरे काम की सुविधा भी बढ़ रही है। तो 2014 से आपकी मदद से मैं इन लोगों को जेल के दरवाजे तक तो ले गया। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन 2014 से मेहनत करते करते पुराने अफसर गए, धीरे धीरे जगह खाली हो गए, नए आए तो अब कागज भी हाथ लगने लगे हैं, बराबर मामला सीधी दिशा में जा रहा है। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद
और जब प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार के मंच से यूं उंगली घुमाकर ये कहा था, तो इसका मतलब तो यही था कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा और उसे जेल पहुंचाने की जद्दोजहद अब बहुत तेज हो चुकी है। सबसे पहले 2019 में मेहुल चोकसी की 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। 2021 में भी मेहुल चोकसी की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है, जिसमें मुंबई में 1460 स्क्वायर फीट का फ्लैट जब्त किया गया। मर्सिडीज बेंज कार, सोने, प्लेटिनम, हीरे के गहने भी जब्त किए जा चुके हैं। और बात अब तो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जिस देश में मेहुल चोकसी ने शरण ली, उसी देश के प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि वो मेहुल को भारत के हाथ सौंपने को तैयार है। Well, with all fairness, we can't stop a citizen from re-entering the country. Legally and constitutionally, we have no such authority. So we have asked the Dominican government to do us a favor. Since he now has dual citizenship, instead of sending him back to Antigua, send him back to India. You know, we're relatively close islands. A lot of Dominicans reside here in Antigua. In fact, about 15% of our population comprises Dominicans. So, you know, you would have chosen the wrong country. मतलब साफ है कि एंटीगा के प्रधानमंत्री ने मेहुल के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया है। उसके ऊपर अब सत्ता की वो सरपरस्ती नहीं रही जिसने उसे भारत से कोसों दूर शरण दे रखा था। और सच तो ये है कि मेहुल चोकसी को भारत आने से डर खूब लगता है। मेहुल चोकसी भारत की जेल को खराब बता चुका है। उसने ये भी कहा था कि भारत की जेल रहने लायक नहीं है, मगर उसके इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ कहा था। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से साफ हो गया था कि भारत सरकार मुरव्वत के मूड में बिल्कुल नहीं है। और शायद इसीलिए मेहुल और उसका पूरा परिवार भारत आने से डर रहा है। और मेहुल की पत्नी कह रही है, हमें यहीं पर न्याय दीजिए, हम यहीं पर जांच में सहयोग करेंगे। पत्नी होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगी? क्या उनके ऊपर जो आरोप हैं क्या वो सही नहीं है? क्या उनका अगर इंडिया में आरोप है तो उनको इंडिया में गवर्नमेंट में आकर के या कोर्ट में आकर के फेस नहीं करना चाहिए? आई थिंक आप उनका जो आप देख रहे हैं उनकी हालत, आप सोच रही है कि इंडिया में क्या उनका होएगा या हो सकता है, और उनको आइडिया होएगा ना कि ऐसे करेंगे। उन्होंने कोर्ट में, मिस्टर अग्रवाल विल आल्सो वाउच, कोर्ट में उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले, यहाँ वीडियो ले ले, ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। लेकिन एजेंसीज ने डिनाई किया है ओपन कोर्ट में इंडिया में जी। और यहीं से साफ है कि मेहुल और उसका परिवार हिंदुस्तान आना नहीं चाहता और हिंदुस्तान का कानून हर कीमत पर उसे वापस खींच लाना चाहता है। हिंदुस्तान के अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं और इस पर सत्य वचन ये कि मेहुल चोकसी भगोड़ा है और उसे लाना अगर आसान नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है। सरकार जोर लगाए हुए है और अब खींचतान में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर देश का पैसा खाने वाले का हिसाब तो होना ही चाहिए। तो एजेंसियां, भारतीय एजेंसियां पूरी ताकत लगा रही हैं कि किसी भी सूरत में मेहुल चोकसी को भारत लाया जाए, और इसमें कामयाब हुई तो 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी को जेल की उन्हीं शिक्षों के पीछे रहना पड़ेगा जिन जेलों को वो रहने लायक नहीं बता रहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।